वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एट अंजिप एकेडमी। अभी लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था CIDR के बारे में। तो अगर मान लीजिए ये आपके टोटल 2 की पावर 32 IPs हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन केवल इतना सा बन चाहती है, केवल यानी कि 4 IPs या 8 IPs या 16 IP या 64 IPs चाहती है, तो इस केस में अपन उस जो IP उस ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट कर रहे हैं हम उसका एक ब्लॉक कैसे बनाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल है CIDR ब्लॉक के, यानी कि जो ब्लॉक बनाने वाले हैं अपन उन IP का जो उस ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र को अलोकेट करने वाले हैं उसका एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो ब्लॉक बनाने के रूल्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहला जो रूल है, फर्स्ट नंबर रूल है कि IP जो है वो कंटिन्यूस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ 200.1.2.1 और 200.1.2.2 एंड सो ऑन 3 एंड सो ऑन 255। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए अगर कंटिन्यूस नहीं है, अगर मान लीजिए पहले मैं ये IP दे देता हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बीच में से 128 वाली IP दे देता हूँ, फिर लास्ट ये वाली IP देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये IP मिल गई और ये IP और ये IP मिल गई। तो सबसे पहले जो रूल है, अगर ब्लॉक बनाना है अपन को तो कंटिन्यूस होनी चाहिए IP। जैसे कि ये यहाँ से लेके मैं यहाँ तक की IP इसको अलोकेट कर रहा हूँ, यानी कि .1 वाली और .2 वाली, ये 2 IP अलोकेट कर रहा हूँ। जो फर्स्ट रूल जो होगा, अगर कंटिन्यूस में है आपकी IP तभी आप उसका ब्लॉक बना पाएंगे। तो ऑल IP जो भी अलोकेट होने वाली है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो कंटिन्यूस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रैंडमली आप कोई सी भी IP उठाए यहाँ 2 की पावर 32 से उस ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। केवल कंटिन्यूस IP होगी वो ही अलोकेट कर पाएंगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये हो गया। नेक्स्ट रूल जो होता है, ब्लॉक साइज जो है वो 2 की पावर n में होना चाहिए। इससे क्या होगा, अपन होस्ट ID और जो ब्लॉक ID या जो नेटवर्क ID है वो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे, निकाल सकेंगे, इजीली अपन निकाल सकेंगे, सॉरी। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर मान लो कि मैं 5 IPs किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट करता हूँ, 5 IP में अलोकेट करता हूँ, तो मैं यहाँ इस जो 32 बिट है मेरी, तो इसमें मैं होस्ट ID को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि 5 IP से मैं कोई भी 2 की पावर में यहाँ नहीं लिख पाऊँगा। जैसे मान लो कि यहाँ देखिए, अगर मैं 4 IP किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट करता हूँ तो ये पॉसिबल है कि 2 बिट तो मैं यहाँ होस्ट ID को दे दूंगा, ताकि क्या होगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 IP हो जाएगी, और यहाँ जो 30 बिट्स हैं ये ब्लॉक ID को अलोकेट कर दूंगा। अगर 8 IP अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं तो इस केस में क्या होगा, तो 3 बिट अपन, क्योंकि 3 बिट से अपन 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो 3 बिट इस होस्ट ID को अलोकेट कर देंगे, जो बाकी 29 बिट्स हैं वो ब्लॉक ID को अलोकेट कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्लॉक साइज है, जो IP आप यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट करने वाले हो, वो 2 की पावर n में होना चाहिए। या तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, क्योंकि ये सारी 2 की पावर में चलता है। ठीक है, 2 की पावर में होगा तो अपन इजीली होस्ट ID और ब्लॉक ID आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो रूल है, जो इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए, फर्स्ट IP ऑफ द ब्लॉक मस्ट बी डिविजिबल बाय द साइज ऑफ द ब्लॉक। जो भी साइज होगी ब्लॉक की, जैसे इन केस अगर मान लो कि अपने ब्लॉक की साइज 8 है, यानी कि 8 IPs हैं, तो 2 की पावर 3 हो गया, यानी कि 8 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 में। अब ये 2 की पावर 3 है, जो इस ब्लॉक में जो फर्स्ट IP है उसको इजीली डिवाइड कर पाए। यानी कि अगर मान लो इस 2 की पावर 3 से इसको फर्स्ट IP को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं एलोबरेट कर देता हूँ अभी आपके सामने। अगर मान लीजिए आपके पास लास्ट 1011, ठीक है, ये IP है आपके पास, यहाँ पर ये लास्ट है, ये लास्ट 4 बिट में बता रहा हूँ, ये 32 बिट और है, ये टोटल 32 बिट का है, ये लास्ट 4 बिट मैंने यहाँ निकाली है। अगर मान लीजिए मैं ब्लॉक साइज अगर मेरी 2 की पावर 1 है, ठीक है, यानी कि ब्लॉक साइज, यानी कि मेरे पास 2 IP है, केवल मैंने यूज़र को 2 IP दी है, तो अगर मैं इस 32 बिट को इससे डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 1 में, तो देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ रिमाइंडर लिख देते हैं, यहाँ भागफल क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर देखिए क्या आएगा, ये एक बार इस चीज़ को छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये 4 बिट को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, इजी रहेगा, फिर आप 32 बिट के लिए एक्सपेंड कर पाएंगे इसको। जैसे 4 बिट है यहाँ पर, तो ये इक्विवेलेंट होगा 11 के, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे अपन, तो कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 1, और क्वेश्चन कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। ठीक है, अगर मान लो ब्लॉक की साइज आपकी 2 होती है और मान लो फर्स्ट IP आपकी ये है,
ठीक है, ये फर्स्ट आईपी है और ये भी फर्स्ट आईपी। अब मैं इसी को ही मान लीजिए 4 बिट का है, अब एक बार कंसीडर कर लीजिए जो भी आपका जो आईपी एड्रेस है वो 4 बिट का है। तो अगर मान लो ये फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी आपने ये दी है इसको, तो अगर मान लो जो 101 ये इक्वलेंट होगा 11 के, 11 को 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा और क्वोशिएंट क्या आएगा 2, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 से डिवाइड होगा ये, ठीक है, सॉरी 8 बार 2 11 डिवाइड बाई 4 करेंगे अपन, तो ये 8 आएगा क्वोशिएंट तो, और रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये और 2 की पावर 3 से अगर इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये 8 होता है और ये 11 होता है। अब 11 को 8 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रिमाइंडर 3 आता है, क्वोशिएंट आता है 1। अब देखिए 2 की पावर 4, ये जो 1011 है ये फर्स्ट आईपी है, फर्स्ट आईपी जो अपन ब्लॉक जो अलोकेट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को। एक बार मान लीजिए 4 बिट का है अपने पास, जितने भी आईपी है वो 4 बिट में है, तो 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन होंगे। चलिए मान लेते हैं यहाँ से लेके 1011 से लेके ये 11, 12, 13 एंड 14 यहाँ तक ये आईपी अपन ने एलोकेट की है इसको, ठीक है। तो अभी इस केस में देखिए 2 की पावर 4, अगर मान लो इस केस में 16 आईपीज हैं अपने पास, तो अगर 1011 यानी 11 को अगर अपन 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 0 आएगा, और सॉरी क्वोशिएंट अपने पास यानी 0 बार भाग जाएगा, रिमाइंडर आएगा 11। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए आप, अगर 1 है तो यहाँ देखिए इस 1 को, ये जो पहला वाला 1 है ये ही तो रिमाइंडर आ रहा है, और ये जो बची हुई चीज़ है 101, ठीक है, ये आ रहा है अपना क्वोशिएंट। 101 को 5 लिखा जाता है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। अब ये 2 की पावर 2 है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ से एलएसबी से 2 बिट जो उठाई है वो तो क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर आ गया, और जो बची हुई 2 बिट है वो आपका आ गया क्वोशिएंट जो भागफल है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 2 की पावर 3 यानी कि 3 बिट, एलएसबी से 3 बिट उठाई तो ये 3 तो आ गया अपने पास रिमाइंडर, और जो 1 बचा है ये आ गया अपने पास भागफल क्वोशिएंट, ठीक है। और ये 2 की पावर 4 से अगर अब मान लो 4 बिट्स, अगर ये मान लीजिए ये देखिए यहाँ पर ये 4 बिट जो है 11 का 11 अपने पास रिमाइंडर आ गया, और जो क्वोशिएंट बचा है वो 0 बचा है यहाँ पर। तो एक चीज़ जो अपन को समझ में आ गई कि अगर मान लो कि 2 की पावर n है, तो यानी कि अगर मान लो जो आईपी है फर्स्ट आईपी, जैसे मान लीजिए A.B.C.D, ठीक है, तो n बिट जो होगी, जो n बिट होगी, जैसे ये n बिट होगी, तो n बिट का जैसे ही अपन इसमें डिवाइड करेंगे तो ये अपन को देना चाहिए फर्स्ट आईपी, सॉरी इससे अपन को ब्लॉक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं 2 की पावर 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर में ये यहाँ पर 11 आ जाता है और ये क्वोशिएंट में 0 आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसको, यानी कि कहने का मतलब हुआ जब मैं 2 की पावर n से डिवाइड करूँगा इसको, तो ये यहाँ n बिट तक तो ब्लॉक आईडी को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि जब मैं 2 की पावर n साइज़ है किसी ब्लॉक का, उससे उस जो आईपी है फर्स्ट आईपी से डिवाइड करता हूँ तो केवल ब्लॉक आईडी को ही रिप्रेजेंट, ब्लॉक आईडी वाली ही बिट्स आनी चाहिए। होस्ट आईडी वाली जो बिट्स हैं, जैसे इस केस में हुआ होस्ट आईडी वाली बिट्स 0 होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, फ़ायदा ये होगा हमें कि जब भी अपन ब्लॉक की साइज से उस फर्स्ट आईपी को डिवाइड करेंगे तो अपन ये बता पाएंगे, हम ये बता पाएंगे कि जो फर्स्ट आईपी है ब्लॉक की वो एज ए नेटवर्क आईडी काम कर रही है वहाँ पर। सिंपली वही कंसेप्ट है कि जो फर्स्ट आईपी है वो कंप्लीट जो आईपी एड्रेसेस जो आपने उसको दिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र को, वो उसकी नेटवर्क आईडी या ब्लॉक आईडी को शो करनी चाहिए। यही होता है। देखिए अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपन ने ये आईपी का, ये नेटवर्क का बंच दिया है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आईपी होगी, जैसे मैंने बात की थी, वो नेटवर्क आईडी को आइडेंटिफाई करेगी, नेटवर्क आईडी को बताएगी। तो वो किस केस में बता सकती है, जितनी भी आईपीज यहाँ पर होगी अपने पास, जब इस आईपी इन आईपी को, क्योंकि आईपी एड्रेस जो होगा आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, नेटवर्क आईडी और ब्लॉक आईडी में। अब ये ब्लॉक आईडी इतनी बिट्स यहाँ पर होनी चाहिए कि ये सारी जितनी आईपी है वो इसको यहाँ से रिप्रेजेंट कर पाए। सिंपली कंसेप्ट ये है, ठीक है। इसी वजह से इसी को एक्सटेंड करके ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट आईपी है आपकी इस ब्लॉक की, वो इसकी साइज से
इसकी साइज से, जितनी इसकी साइज होगी, जितनी इसकी में आईपी होगी, उसकी जितनी आईपी होगी उससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आईपी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो ब्लॉक आईडी होगी आपकी। चलिए ठीक है, अभी अपन इसके बारे में एक एग्जांपल करेंगे। ये रूल जो इंपॉर्टेंट है वो रूल आप एक बार देख लीजिए। ये 3 रूल जो इंपॉर्टेंट है, ये 3 रूल इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और 2 की पावर n में होना चाहिए। ऐसा नहीं है 5, 7 ऐसा दे सकते हो आप। जो भी ब्लॉक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या यूज़र को दोगे वो 2 की पावर n में आईपी उसको अलोकेट होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट आईपी है आपकी उस ब्लॉक की, वो उस साइज से अगर डिवाइड करोगे तब इजीली डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अपन को उसकी जो ब्लॉक है उसकी ब्लॉक आईडी को आइडेंटिफाई कर सके। यानी कि जो फर्स्ट आईपी जो होगी सिंपली वो ब्लॉक आईडी को आइडेंटिफाई करेगी, और जो लास्ट आईपी उस ब्लॉक की होगी वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस की तरह काम करेगी, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कुछ आईपीज़ हैं जैसे 32, 100.1.2.33 और 100.1.2.34 एंड सो ऑन 100.1.2.47, ठीक है। ये आईपी किसी ब्लॉक को अलोकेट, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट हुई है, ठीक है। ये आईपी जितनी भी है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट हुई है। तो फर्स्ट अब अपन को ये बताना है, हमें ये बताना है कि क्या ये ब्लॉक, ये आईपी जिस ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट हुई है, क्या इससे एक ब्लॉक क्रिएट किया जा सकता है। मतलब ब्लॉक क्रिएट करने का मतलब क्या कि कंटिन्यूस होनी चाहिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट देखते हैं कि कंटिन्यूस है या नहीं। कंटिन्यूस देखिए 32, 33 ये यहाँ से कंटिन्यू चल रही है, तो यस कंटिन्यू है। नेक्स्ट जो है साइज़ है वो इस जो ब्लॉक की वो 2 की पावर n में होनी चाहिए। देखिए 32 से 47, तो 47 माइनस 32 तो कितना बचा 5, 1 और प्लस 1 होता है। यहाँ से काउंट करेंगे 32 से लेके 47 तक काउंट करेंगे तो 16 नंबर्स है, यानी कि ये टोटल 16 आईपी हैं। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16 आईपी, यानी कि 2 की पावर n में अपन इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये भी सेकंड रूल भी फॉलो हो रहा है। थर्ड वन देखिए, यहाँ अपन को थर्ड जो रूल अपन ने अभी देखा था वो समझ में आएगा। जो फर्स्ट आईपी क्या है इस ब्लॉक की, ये वाली आईपी, तो 100.1.2.32 इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 की पावर 4, क्योंकि साइज़ अपनी 2 की पावर 4 है इस ब्लॉक की, तो अगर इसको मैं 2 की पावर 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो 100.1.2.32 को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। देखिए ये 32 हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये डिवाइड करते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि मैंने इसको यहाँ तक नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ 4 बिट तक ही अपन को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 बिट, यहाँ भी अपन ने प्रीवियस देखा था यहाँ पर कि 4 बिट, यानी कि यहाँ से 4 बिट काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये जो होगा ये रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पर। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है 0। तो यानी कि जो फर्स्ट आईपी है अगर उसको उसकी ब्लॉक साइज से डिवाइड करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये सिंपली वैसा ही है। 1011 को अगर मान लो 2 की पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मान लो कि बेसिक अपन डेसिमल में कन्वर्ट करके करते हैं तो 101 का 11 होता है और ये 8 होता है। रिमाइंडर क्या आता है इसका, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 3। सिंपली अगर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे बाइनरी है तो 3 बिट्स हैं यहाँ पर, तो 1, 2, 3 ये रिमाइंडर होगा। तो इसको 011 को डेसिमल में लिखेंगे तो 3 ये रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मान लो 1011 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करते हैं अपन, तो सिंपली अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके करते हैं तो ये आएगा रिमाइंडर इसका 3। तो अगर यहाँ से अगर मान लो डायरेक्ट करना है अपन को तो ये 2 बिट्स है, तो ये 1, 1 ये यहाँ वाला ये रिमाइंडर क्या आ गया 3। सिमिलरली कंसेप्ट यहाँ ये काम हुआ है, ठीक है। तो अगर जो फर्स्ट आईपी है उसको अगर ब्लॉक की साइज से आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वो भी केस यहाँ फॉलो हो रहा है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए कंटिन्यूस है, ये 2 की पावर में है और जो रिमाइंडर है वो भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ब्लॉक कैसे क्रिएट होता है और उसके बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास में अपन और इसके एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। चलिए, थैंक यू।